वो हमेशा प्रॉफिट में होते थे भैया। बंगाल चैप्टर के लिए कोलकाता में शूटिंग कर रहा था, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ एक ग्लिम्स ऑफ होप हमेशा आता था। थोड़ा सी कहानी ऊपर नीचे हो गई, बस दूसरी कहानी दूसरी। आप अपनी बातों में बार-बार नसीब का ज़िक्र कर रहे हैं जी और आप इस तरह से करते हैं नसीब। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ है। प्लीज प्लीज। आप ये देखिए। डैड का ना, आप यस। कुछ ऐसे दौर से जा रही हैं कि आपकी फिल्में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही हैं, उसके पीछे क्या राज है? नसीब। कहानी या एक्टिंग, उसका कुछ नहीं? नसीब चलता है। कहानी नहीं चलती, आपकी अदाकारी, आपका टैलेंट कहानी बना देती है। और टैलेंट और अदाकारी, सब नसीब लेके आता है। आपका कहने का दूसरे माने में मतलब ये है कि आपकी जो अदाकारी है उसमें अगर नसीब न हो तो अदाकार, आप बहुत अच्छे कलाकार हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कलाकार अच्छे हैं तो उसको निभाते हैं, लेकिन नसीब ये सब कुछ लेकर आता है, फिर आप अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। कितने सालों तक इसी नसीब के सहारे आप चलते रह सकते हैं? तब तक नसीब साथ दे। और कब तक आपका नसीब आपको साथ देगा? वो तो ऊपर वाला ही कह सकते हैं। आप कुछ ऐसे सो ट्रू, सो ट्रू, एग्जैक्टली। इनफैक्ट ये मैंने भी देखा है ये वाला। डैड इज द पोस्टर बॉय ऑफ नसीब। मैं क्यों बोलूँगा ये? अभी जो डैड बोलते हैं नसीब के बारे में, मैं अभी बंगाल चैप्टर के लिए कोलकाता में शूटिंग कर रहा था। सो वी वर शूटिंग इन नॉर्थ कोलकाता, विच इज़ लाइक स्टिल वेरी रूरल ऑथेंटिक कोलकाता जिसे कहते हैं। तो उधर से 10 मिनट दूर डैड का घर है जहाँ पर वो रहते थे। तो वेन एवर आई गो टू कोलकाता आई मेक श्योर दैट आई गो विजिट इट, बिकॉज इट्स अ रिमाइंडर कि यार वेन यू आर हैंड पिक्ड नथिंग कैन स्टॉप यू। एंड वो हम लोग के हाथ में नहीं है। लाइक डैड है टैलेंटेड, वी आर नॉट डिसमिसिंग हिज टैलेंट। जैसे आपको मैंने कहा अभी, देयर सो मेनी बॉयज एंड गर्ल्स हु आर सो फ्रिकिंग टैलेंटेड, बट इट ऑल कम्स डाउन टू दैट। ओके। आपने एक जगह कहा कि जब आपको काम नहीं मिल रहा था, आप मिथुन दा के पास गए और आपने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप डायरेक्टर्स को मैसेज कर दो। मिथुन दा ने डायरेक्टर्स को मैसेज किया। आपसे तो आपके प्रति एक हेट्रेड तो थी ही इंडस्ट्री में। मिथुन दा के मैसेज को भी इग्नोर कर दिया गया। देयर वाज अ टाइम, एक टाइम था ऐसे कि जब पीपल डैड को भी रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। एंड इट्स नॉट बिकॉज टू डैड, इज बिकॉज ऑफ मी। बिकॉज क्या होता है, देखिए, जो टुडे आई अंडरस्टैंड, सी आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. There are two things which are very real about our industry. One is that everybody is very professional, and because of that professionalism you cannot mix emotions, you cannot mix obligations. And two, if you are united with them they will stick to you. I cannot sit here and say that just because now I got khaki, कि I can say oh everybody is nice or no, everybody is a professional. because ये आज मुझे ये बात समझ में आती, तब मुझे बात समझ में नहीं आती थी। तब मुझे लगता था कि यार एटलीस्ट मुझे तो आप रिप्लाई नहीं करो, डैड को रिप्लाई कर रहे हो, बोल दो। लेजेंड आदमी है। लेजेंड, सुपरस्टार इतने। सुपरस्टार। तो जैसे आपको मैंने कहा, वो दौड़ ही ऐसा था कि यार साढ़े साथ ही जैसे बोलते हैं, तो एवरीथिंग वाज गोइंग अगेंस्ट, एवरीथिंग वाज गोइंग अगेंस्ट। तो बट अगेन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि यार जितने भी टाइम कुछ नेगेटिव हुआ है, जो सबकी लाइफ में होता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ एक ग्लिम्स ऑफ होप हमेशा आता था। कैसा आता था? कोई किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे मैसेज कर दिया, मीमो एक टीवी शो है उसका ऑडिशन कर लो। गायब हो जाता, मिलता नहीं था। फिर 1-2 महीना कुछ नहीं, फिर वापस वो हाई से लो 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 लो, एक और कुछ मैसेज आता था कि यार एक वेब शो का एक कैरेक्टर है, आप कर लो। कहीं ना कहीं बिफोर, लाइक वेन एवर आई फेल्ट कि यार इट्स नॉट वर्किंग आउट, कोई एक साइन होता था विच यूज टू पुट मी बैक इन टू द पाथ। मीनिंग वॉट कि यार इट वॉज अ रिमाइंडर यूनिवर्स से, भगवान से, आपको जो भी वॉट एवर यू वांट टू कॉल द एनर्जी, कि यार स्टे ऑन द पाथ, मैं तुझे दूंगा, अभी नहीं, अपने टाइम से तेरे को दूंगा। सो आई ऑलवेज बिलीव इन दैट कि यार ऐसा क्यों, जब भी मैं क्वेश्चन करूँ क्यों हो रहा है ऐसे, क्यों हो रहा है, दे वुड ऑलवेज बी अ साइन कि यार कम बैक। इस दौर में मिथुन दा से आपकी क्या बातें होती थी? क्योंकि उन्होंने भी ये पैच देखा है अपने करियर में। उन्होंने तो इससे वर्स देखा। वर्स देखा है। वो मुझे याद है, वो मुझे बताते हैं कि मृग्या के बाद नेशनल अवार्ड विनिंग पहली एक्टर, फिल्म में नेशनल अवार्ड। फर्स्ट फिल्म नेशनल अवार्ड। कोई एक रिपोर्टर था जिनको डैड का इंटरव्यू लेना था आफ्टर थिंग, तो तब तो ये सब नहीं था, तो कैसे भी ट्रैक डाउन किया। फिर डैड को मैंने बोला कि यार तुम अवार्ड जीते हो, तुम्हारे साथ इंटरव्यू करना है। सो डैड का ये स्टिपुलेशन था कि मैं आपको इंटरव्यू तो दे दूंगा, आप पहले मुझे खाना खिला दो। व्हाट? यस, कि आप, मैं बहुत दिनों से खाया नहीं हूँ,
आप मुझे हम लोग बैठ के बिरयानी खा लेंगे, यू ट्रीट मी फॉर लंच, आई विल गिव यू द इंटरव्यू. दिस इज आफ्टर नेशनल अवार्ड विनिंग. ये तो पीछे की स्ट्रगल की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं. नेशनल अवार्ड के बाद भी इनका उतना स्ट्रगल था. तो कंपेयर टू हिज स्ट्रगल्स मेरे तो मतलब 0.1% भी नहीं. ट्रू ट्रू ट्रू. खाकी मिथुन दा ने देखा, यस. उन्होंने देख के बोला क्या बात क्या बात क्या बात. इनफैक्ट आई थिंक डैड का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे जो मिला, ये सेट कि उनकी भी एक बंगाली फिल्म आ रही है, तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो कोलकाता गए थे. तो उन्होंने बोला कि वीमो फर्स्ट टाइम मुझे लोग तुम्हारे बारे में तुम्हारी बात कर रहे हैं मेरे से. क्या बात. एग्जैक्टली कि यार ही इज हियरिंग थिंग्स अबाउट मी, तो नथिंग कैन बीट दैट, यू नो, फॉर मी एज अ सन. ओके ओके. अब मैं चूँकि यहाँ पर आपके साथ बैठा हुआ हूँ, मैं खुद बिहार का रहने वाला हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि बिहार, यूपी, झारखंड, इन सब जगहों में कि सिर्फ 2 ही सुपरस्टार थे और आज भी हैं, मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल. अरे पाजी, तो मैं सबसे बड़ा फैन हूँ सही है ना. और अभी क्या है ना कि अभी ये सब चल रहा है ना कि री रिलीज हो रही है फिल्में, दिस हो रही है, दैट हो रही है. वहाँ पर छोटे शहरों में सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में बार बार दिखाई जाती है. जैसे बिहार के छोटे शहरों में कि आप मिथुन चक्रवर्ती भी नहीं, उसको मिथुन माँ बोल दिया जाता है. अरे वाह. सनी देओल मिथुन माँ ऐसे करके चलता है. जी जी. तो ये वो दौर था जब मिथुन चक्रवर्ती की, अगर आप मुंबई में बैठे हम लोग अगर देखते हैं ना, तो गूगल में अगर आप सर्च करते हो ना, तो उनके बारे में एक लेवल कर दिया गया था उनको, किंग ऑफ बी ग्रेड मूवीज. करेक्ट. लेकिन ये मूवी कहीं ना कहीं एक अपने आप में इंडस्ट्री हुआ करती थी. बिल्कुल. एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने कहीं पढ़ा कि साउथ के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं मणि रत्नम जी. वो एक फिल्म बना रहे थे इरुवर करके, जी. और वो शायद मिथुन दा को अप्रोच किए थे शायद प्रकाश राज वाले रोल के लिए, और जी, उनको जी. बोला गया था कि आप अपने बाल काट लो. मिथुन दा सिर्फ इसीलिए मणि रत्नम की फिल्म नहीं कर पाए क्योंकि वो एक साथ 18 फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उसकी कंटिन्यूटी थी. वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू. इन ऊटी में उन्होंने खुद अपनी एक इंडस्ट्री बना दी थी, इमेजिन. बिकॉज उससे, जैसे आपने कहा अभी, द BNC सेंटर्स जो होते थे, द Tier 2 एंड द Tier 3 सेंटर्स, वो हमेशा प्रॉफिट में होते थे. लाइक अगर प्रोड्यूसर का एक बजट था, उसकी पिक्चर हमेशा प्लस ही होती थी. आई एम नॉट सेइंग दैट 100 करोड़ होती थी, बट जो भी इन्वेस्टमेंट डाला था उससे हमेशा प्लस होती थी. उस प्लस से फिर वो एक दूसरी पिक्चर बनाते थे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. सो ही अभी मुंबई में तो यूज्ड टू डू 6 शिफ्ट. जब ऊटी गए तभी भी 6 शिफ्ट्स. मोनाक होटल, हम लोग का जो होटल है, वहाँ पर तो पूरे टाइम तो यूनिट ही रहती थी, शूटिंग यूनिट. बैक टू बैक शूट्स होती थी. तो ही क्रिएटेड हिज ओन नीश, ही क्रिएटेड हिज ओन इंडस्ट्री. मतलब ऐसा होता था कि 4 अलग अलग फिल्म डायरेक्टर अपने क्रू के साथ आए हुए हैं, एक खत्म किया दूसरा शूटिंग, इस तरह से होती थी. ऐसे होती थी. अच्छा. कि कभी कभार तो DOP भी सेम है, सिर्फ कभी कभार डायरेक्टर भी सेम है, सिर्फ थोड़ा सी कहानी ऊपर नीचे हो गई, बस दूसरी कहानी, ऐसे होता था. इट वॉज अ डिफरेंट टाइम, इट वॉज अ वेरी वेरी डिफरेंट टाइम. जब हम लोग ऊटी में जब शिफ्ट हुए थे तब की बात है. ओके. Destiny. आप मीम्स वगैरह देखते हो? बहुत. मिथुन दा के ऊपर भी बहुत सारे मीम्स बने हैं. गुंडे के तो सबसे बेस्ट. हाँ, गुंडा का तो बहुत ज्यादा. हाँ, गुंडा का बहुत बेस्ट है. मैं खुद देख के हंसता हूँ. आपका सबसे फेवरेट मीम कौन सा है मिथुन दा का? फेवरेट मीन तो वो वाला ना कि साइकिल के पीछे इज फायरिंग. वो तो बेस्ट है दैट. कि बुलेट प्रूफ वाज इन्वेंटेड इन 1800, बिफोर दैट मिथुन दा. बिफोर दैट क्लास है. क्लास. गुंडा तो इज अ कल्ट क्लासिक ना. वो तो cult एक वो भी है classic जिसमें हो ऐसे ऐसे करके आंख फोड़ देते हैं वो सांप बन के. वो आई थिंक कौन सी थी वो, जहरीला. हाँ. जहरीला. उसमें स्नेक फाइट की थी दैट. हाँ, तो क्लास है वो. एज आई सेड, अभी इट्स बिकम अ मीम, बट बैक देन, जैसे आपको मैंने कहा कि द लाइक इन बिहार एंड एवरीवेयर दिस एक्चुअली वर्कड. बिकॉज आप मुझे बताइए ना, इफ फॉर्मूला इज नॉट वर्किंग, एक एक्टर उसको क्यों रिपीट करेगा? बट उस वक्त ये फॉर्मूला उस ऑडियंस के लिए चलता था. बिल्कुल सही बात है. जैसा आप बता रहे हो ना कि हम लोग यहाँ बैठ के ना फिल्मों की चीरफाड़ करते हैं, ये फिल्म ऐसी है वैसी है, B ग्रेड है, C ग्रेड है. लेकिन छोटे शहरों में जो रिक्शा चलाने वाला है, जो ठेला चलाने वाला है, वो दिन भर थक हार के पर्दे पर अगर मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल की फिल्म देखकर एंजॉय कर लेता है, खुद को रिलेट कर लेता है, तो फिर इसमें क्या बुराई है? एग्जैक्टली. उसकी खुशी का साधन है वो. एब्सोल्युटली. अभी आप, मैं मठ पे रहता हूँ. हाँ. तो अभी आपकी इधर आने के लिए मैं जेट्टी से आया. तो जेट्टी इज द बेस्ट, क्योंकि मैंने देखा है आपको जेट्टी पे कई तो बार. वही तो एग्जैक्टली. तो मैं जेट्टी लेता हूँ, तो यू सेव सो मच ऑफ टाइम. अभी आप तो देखिए मुंबई का तो रास्ते से सब जगह खुदे हुए. सो मैं एक बार वापस जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग फ्रॉम दी ऑटो. तो जो हमारे जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं मठ के साइड के, वही सेम लंबे बाल, साइड लॉक काट. तो मैं बोला, आप दादा के बेटे? बोला हाँ सर. बोला कि मैं जब भी घर जाता हूँ, हर हफ्ते एक बार मैं मुजरिम देखता हूँ. मुजरिम. अभी भी देखते हैं. तो हम लाइक, माय गॉड, द पेनिट्रेशन ऑफ दिस मैन. कि यार आज भी लोग
for their इसी फिल्म में गाना था satisfaction. शीशे की उम्र प्यार की Yes. बोतल शराब का। नहीं आई थिंक वो प्रेम प्रतिज्ञा अच्छा प्रेम प्रतिज्ञा प्रेम माधुरी प्रतिज्ञा, दीक्षित। yes, हाँ yes. हाँ देखिए उधर से वो इशारा कर रहे हैं Exactly. साउंड आता कि नहीं 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 ये प्रेम प्रतिज्ञा प्रेम का प्रतिज्ञा ना ये असर है। एग्जैक्टली ये stardom ये है। मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आज भी लोग डैड की फिल्में देखते हैं। बिल्कुल शपथ हो गया, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, इश्क और प्यार का मजा लीजिए। वो तो सब मेरा गाने। फेवरेट सॉन्ग है। हाँ। इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा का इंतजार का मजा उस वक्त लीजिए। अल्ताफ राजा का वो परदेसी गाना आया था हाँ, तो हाँ। मैं बहुत बड़ा फैन था और हम लोग के मोनाक में शूटिंग थी। अच्छा तो हमने okay। अरे वाह अल्ताफ राजा इज इन द हाउस। राजीव बब्बर निर्देशक। इसके बाद एक और फिल्म बनी थी यमराज करके भी बनी थी, चंडाल भी बनी। चंडाल भी बनी थी, चंडाल, यमराज। जल्लाद। जल्लाद उसके पहले आई हाँ। थी। उसके बाद तो उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था जल्लाद के लिए। इनफैक्ट जल्लाद को जब उनको मिला था इट वाज उस साल में उनको रामाकृष्ण परमहंस के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला था नेशनल अवार्ड नेशनल एंड जल्लाद के लिए बेस्ट विलेन। तो ये रेंज एक एक्टर का, एक साइड इज प्लेइंग अ सेंट, वन साइड इज प्लेइंग द डेविल। इमेजिन दैट इज व्हाट मिथुन चक्रवर्ती इज। लास्ट तक रुके हो मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।